हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन के इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन के नियम। मतलब हम लोग ये सीखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन का तरीका है उसमें कुल कितने नियम आते हैं और साथ में उनका प्रूफ क्या है, यानी किस आधार पर हम लोग इन नियमों को मानते हैं कि ये नियम सही है। तो आज हम उन्हें प्रूफ करने वाले हैं। जैसे अगर दो फंक्शन आपस में जोड़े गए हैं तो उनका अवकलन कैसे करना है, दो फंक्शन आपस में घटाए गए हैं तो उनका क्या करना है। सेम ऐसे अगर गुणा और भाग के रूप में है तो हमें उनका अवकलन किस प्रकार से करना है, ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे एक फंक्शन मान लो f(x) है और एक फंक्शन है g(x), यानी दोनों x के टर्म में है। एक फंक्शन है f(x), एक g(x). आप इसको f1x और इसको f2x मान सकते हो, या px qx कुछ भी आप मान सकते हो। तो ये अपने पास मान लो दो फंक्शन है, तो अगर इन दोनों फंक्शन का योग हो, अंतर हो, गुणा या भाग हो, तो हमें अवकलन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि आपने पिछला वीडियो सीखा है, वहाँ पे हमने आपको f(x) और g(x) के अवकलन करने सिखाए हैं। अगर मान लो एक फंक्शन आपका f(x) है तो इसका अवकलन जो होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का अवकलन होता है f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली चीज़। यानी अगर कहीं पर ऐसा डेरिवेशन करते समय आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग ये समझ लेंगे कि ये f(x) का अवकलन है। सेम अगर यहाँ पे g आ जाए, यहाँ पे g आ जाए, तो हम समझ लेंगे कि ये g(x) का अवकलन है। यानी जहाँ कहीं पर कुछ ऐसा नज़र आएगा g(x) प्लस h माइनस g(x) बाय h और लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर डेरिवेशन करते समय कहीं पे ये चीज़ नज़र आएगी तो हम उसे समझ लेंगे कि ये g(x) का अवकलन है। ऊपर वाली चीज़ को समझ लेंगे कि ये f(x) का अवकलन है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है और फिर हम इसका यूज़ करेंगे इनके सत्यापन में। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं दो फलनों के योग। जो नियम योग में लगेगा वही अंतर में भी लगेगा। योग का नियम, या दो फलनों के योग के अवकलन का नियम, यहाँ लिख देते हैं। बात हम यहाँ अवकलन की कर रहे हैं। अगर दो फंक्शन है उनको जोड़ा गया है तो उनके अवकलन करने के क्या नियम होंगे। जैसे एक फंक्शन हम लेते हैं f(x) और एक फंक्शन है g(x). ये दोनों फंक्शन जोड़े गए हैं और हमें इनका करना है अवकलन। तो क्या नियम बनेगा। मान लेते हैं कि y एक फंक्शन था और हमने इसका अवकलन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आने वाला है वही हमारा नियम भी बन जाएगा। तो अवकलन करते समय हमें क्या करना है, हमें दिए गए फंक्शन में h जोड़ देना और फिर मूल फंक्शन को घटा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है f(x) प्लस h और प्लस g(x) प्लस h। हमें h जोड़ देना है फंक्शन में, f(x) है उसमें h जोड़ दिए और g(x) वाले इसमें भी h जोड़ दिए, माइनस हमें मूल फंक्शन को घटा देना है। घटाने के बाद होगा f(x) प्लस g(x). ये था अपना ओरिजिनल फंक्शन और सब में डिवाइड किससे करना है, h से, और यहाँ लिमिट रहेगी h टेंड्स टू 0। अब आगे क्या होने वाला है, आगे हम लिखेंगे f(x) प्लस h के साथ f(x) को और g(x) प्लस h के साथ g(x) को। तो इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे
इसे लिख देते हैं fx प्लस एच, आगे माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो हम यहाँ पे fx वाला ले लेंगे और यहाँ पे फिर प्लस वाला है gx प्लस एच और आगे माइनस लगेगा तो ये बनेगा माइनस में gx। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसमें किया है और नीचे आएगा h। अब इस h को इस पूरे के नीचे लगा दो और यहाँ भी लगा दो, मतलब इसको डबल वेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच और प्लस यहाँ से फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, नीचे रहेगा h। तो अभी आप एक बार थोड़ा ऊपर देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इस पूरे का मतलब था ये एफ एक्स का अवकलन है और इस पूरे का मतलब था ये जी एक्स का। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये है एफ एक्स का अवकलन और ये है जी एक्स का अवकलन, यानी ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यानी अगर दो फंक्शन जोड़े गए हैं, जैसे यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन जोड़ा गया है तो इसके अवकलन करने का तरीका क्या है, दोनों के अवकलन का योग आपको कर देना, यानी आपको इसे अलग अलग लगाना है। तो इसका मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। सेम अगर अंतर होगा दो फलनों में तो उनके अवकलन का नियम क्या हो जाएगा कि एक एक फलन का आपको अवकलन कर लेना और बीच में अंतर का साइन लगा देना। तो इस प्रकार से ये वाला डेरिवेशन प्रूफ होता है। अगला नियम है अवकलन का कि अगर दो फंक्शन का आपस में गुणा किया गया है तो हम उनका अवकलन कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा नियम। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दो फंक्शन लिए गए हैं और उनका गुणा किया गया है तो उनका अवकलन क्या आएगा। जैसे एक फंक्शन हमने लिया y और ये गुणनफल है एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब दो फंक्शन है, दोनों का आपस में गुणा किया गया है और गुणनफल है y, हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, इसमें h जोड़ देंगे, दूसरे वाले फंक्शन में भी h जोड़ देंगे, माइनस मूल फंक्शन घटा देंगे। तो मूल फंक्शन हमारा जी एक्स एक एफ एक्स है और एक जी एक्स, और डिवाइड करना है h से। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। और अब हमें इसी डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आप आगे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। सुधार करना क्या है, जैसे एफ एक्स प्लस एच है ये वाला चीज़, इसके साथ चाहे आप एफ एक्स प्लस एच के साथ जी एक्स का गुणा करके जोड़ दो घटा दो, या जी एक्स प्लस एच वाले में एफ एक्स का गुणा करके जोड़ दो या घटा दो। इसी प्रकार से आपको रीअरेंजमेंट करनी। तो जैसे आप दोनों में से किसी को, अगर आप जी को लोगे
तो इसमें एफ एक्स से गुणा कर देना है, और ये एफ एक्स प्लस एच लेते हैं तो इसमें जी एक्स से गुणा कर देना, बस बाकी कुछ नहीं करना है। हो गया एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये इतना पहले से था, तो जो पहले से था उसको लिख लेते हैं पहले। अब उसके बाद इसमें हम एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये हमने घटाया है या जोड़ा, जो भी आप समझ सकते हो, और जोड़ेंगे। अगर पहले घटाए हैं तो बाद में जोड़ेंगे। एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, जिससे वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, यही का आपको काम करना है। आप अगर एफ एक्स प्लस एच लोगे तो जी एक्स से गुणा करके जोड़ना घटाना है, जी एक्स प्लस एच लोगे तो एफ एक्स से जोड़ना और घटाना है। ऐसा करने का फ़ायदा अभी आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच कॉमन है, हो जाएगा इन दोनों में, इसमें और इसमें। तो एक बार इसको फिर से सही से लिख लेंगे ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहे। एक कोष्ठक में लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच, ये हो गया माइनस में एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ये हो गया एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में ये वाला और ये वाला लेंगे। यानी दूसरे कोष्ठक में लिखना है एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये वाला पहले लिख लिया, और माइनस में एफ एक्स इंटू जी एक्स। और डिवाइड करना है एच से। जैसे आप बेसिक बहुपद के सवाल और द्विघात समीकरण के सवाल या रैखिक समीकरण सॉल्व करते हो तो रीअरेंजमेंट हल्का फुल्का कहीं ना कहीं करना पड़ता है, तो वही सारा चीज़ आपको इसमें करना है। एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच के साथ एफ एक्स प्लस एच ले लो, या ये वाला, दोनों में से कोई एक पहले के साथ लगा दो, और अगर आपने इसको चुन लिया तो इसको इसके साथ कर दो। किसी को भी आप इसको रीअरेंजमेंट में सेट करोगे तो आंसर सेम आएगा। इक्वल होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें भी एक्स प्लस एच है, इसमें भी एक्स प्लस है, तो उसको ले लेंगे कॉमन। अंदर कौन बचा? अंदर इसमें बचा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और प्लस इसमें कॉमन कौन है? देखो इसमें कॉमन है दोनों में जी एक्स, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एफ एक्स प्लस एच, यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा एफ एक्स, क्योंकि जी एक्स को हमने बाहर कर दिया है, अपान हो जाएगा एच। या थोड़ा इसके ऊपर उठाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको लिखें, थोड़ा बड़ा है ये, तो एक एक टर्म लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच इंटू ये वाला आगे का टर्म, तो इसके साथ भी लिमिट होगी एच टेंड्स टू 0, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच। इसके साथ एच क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा है, तो किसी एक के साथ हमें एच लेना है। प्लस में लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला हो जाएगा जी एक्स, पूरे को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एच नहीं है जबकि यहाँ एच था, तो यहाँ पे एक साथ पूरा ले लेंगे जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये हो गया कोष्ठक बंद, और नीचे हो गया एच। अब यहाँ आप आगे देखिए थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ? जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच एच टेंड्स टू 0, ये है जी एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ एच की जगह पे जब 0 करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी एफ एक्स, और ये है पूरा जी एक्स का डेरिवेटिव, मतलब ये लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, प्लस यहाँ पे है जी एक्स
और ये जो लिखा हुआ है ये है fx का डेरिवेटिव, और यही नियम भी है कि अगर दो फंक्शन का आपस में गुणा किया गया तो उनके अवकलन का तरीका यह है, सबसे पहले हम एक फंक्शन छोड़ देंगे और दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे जैसे का तैसे और पहले फंक्शन का अवकलन करना है। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं पूरा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का गुणा है तो इसका नियम हुआ एक फंक्शन को सेम टू सेम ऐसे छोड़ देना है और दूसरे फंक्शन का करना है अवकलन, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ देना है और पहले फंक्शन का करना है अवकलन। ये हो गया नियम, और ये है इस नियम का डेरिवेशन। आप इसको u और v भी समझ सकते हो कि मान लो पहला फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, यानी u इंटू v। कुछ किताब में u और v के रूप में लिखा रहता है कि d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, इसका मतलब होता है u डी वी बाई डी एक्स। पहले फंक्शन को हमने u माना दूसरे को v माना, तो यहाँ पे दूसरा वाला आ गया इस बार v डी वी बाई डी एक्स। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियम प्रूफ होता है। एक बार हम शुरू से आपको दिखाते हैं, ये यहाँ से हमने इसको प्रूफ किया है। आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसे कॉपी में ज़रूर लिखिए। ये हो गया, थोड़ा सा हम इसको आगे कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अगला नियम है तीसरा, अगर दो फलन हैं उनको आपस में भाग किया गया है, यानी वो दोनों आपस में डिवाइड है, तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दो फलनों के भागफल, यानी डिवाइड करने के बाद उनका अवकलन क्या आएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए पिछला तरीका अपना लेते हैं, जहाँ पे हमने आपको सिखाया कि अगर दो फंक्शन का गुणा है तो फिर उनका अवकलन कैसे करना है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि दो फंक्शन हमारे, एक u है एक v है, या fx और gx, आप दोनों समझ सकते हो। हम यहाँ चलो u और v से काम चला लेते हैं कि हमारे दो फंक्शन हैं u और v, ये वाली। तो अब चूंकि ये डिवाइड के रूप में है और ये गुणा के रूप में था, तो यहाँ पे हम जो सवाल सॉल्व करेंगे ये u अपान v के रूप में या v अपान u के रूप में सॉल्व करेंगे। मतलब हमें इस फंक्शन का अवकलन करना है, या आप इसको समझ लो fx बाई gx का अवकलन करना है। और नियम क्या बनेगा, तो इसको हम अवकलन के रूप में लिखेंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। आप इसको u बाई v समझ लो या u v टू दी पावर माइनस 1, ऐसा आप इसे समझ सकते हैं। अब हम करेंगे इनका अवकलन, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ u v टू दी पावर माइनस 1। अब इन्हें आगे सॉल्व करो। अभी अभी आपने क्या सीखा कि अगर दो फंक्शन का गुणा है तो उनका अवकलन का तरीका क्या होता है। सबसे पहले एक फंक्शन को छोड़ दो और दूसरे फंक्शन का अवकलन करो। तो दूसरा फंक्शन है v टू दी पावर माइनस 1, या आप इसे gx भी समझ सकते हो। फिर नियम क्या है, दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दो वैसे का वैसे और पहले फंक्शन का अवकलन करो, ये नियम। यही हमने अभी इससे पहले दो फंक्शनों के गुणा का नियम प्रूफ किया था, इसलिए हमने इसको गुणा में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। बाकी और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ये हो गया u। अवकलन का तरीका क्या है, अगर x टू दी पावर n टाइप का अवकलन है तो हमें उसके पावर को आगे ले लेना चाहिए,
तो इसका पावर हम आगे ले लेंगे -1। और पावर को आगे लेने के बाद क्या करना रहता है, जो पावर होता है उसमें एक कम कर देना रहता है। तो -1 पहले से है, इसमें एक और कम कर दें। यहाँ लिख देते हैं d/dx ऑफ x टू दी पावर n। इसका मतलब होता है nx टू दी पावर n-1। इसको हमने अवकलन वाला जो वीडियो बनाना शुरू किया है वो ये पहला वीडियो है, और लेक्चर नंबर 3 है प्रूफ का, जिसमें हम फार्मूलों को प्रूफ करना शुरू किए हैं। तो उसमें हमने इसको सत्यापित भी किया है कि कैसे x टू दी पावर n का अवकलन यही आता है। तो यहाँ पे हम इसे x टू दी पावर n टाइप समझ लेंगे। पावर को आगे कर देना है और पावर में एक कम कर देना है। लेकिन आप कहोगे यहाँ x था, यहाँ x था, तब ऐसा हुआ। यहाँ x है, यहाँ v है, तो क्या है, यहाँ भी ऐसा ही होगा ये वाला चीज़। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब ये और ये दोनों आपस में मिसमैच हो जाए, ना मैच करें, तो एक बार इनका हम अवकलन फिर से करते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में आपको सिखा दी है। ये हो गया v टू दी पावर -1 या v इनवर्स का अवकलन यहाँ तक। अगला ये हो गया v इनवर्स और du/dx, क्योंकि यहाँ कुछ करना है नहीं, जो मेहनत करना था यहाँ पे। ये हो गया u। -1 का मतलब केवल हम माइनस चिन्ह ले लेते हैं, और ये लिखा v⁻², यानी ये लिखा -1/v²। आप इसे ऐसा समझ सकते हो। -1 का मतलब केवल माइनस चिन्ह ले लेते हैं, और ये हो गया -2, तो इसको भिन्न में लिखेंगे तो 1/v² इंटू dv/dx प्लस v इनवर्स का मतलब लिखा 1/v du/dx। अगर इसे सॉल्व करो तो आप आगे माइनस चिन्ह लगा सकते हो। तो ये लिखा माइनस में u/v² dv/dx प्लस में 1/v du/dx, ये लिखा। अगर आप दोनों का हर बराबर करो, तो अगर आप इसका हर बराबर करोगे तो इसमें v² है, इसमें v है, तो इसमें v से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये भी v² हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा माइनस में u/v² dv/dx, इसमें v से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये होगा v/v² du/dx। अब देखो दोनों का हर बराबर हो गया, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो 1/v²। अंदर क्या बचेगा, माइनस में u dv/dx प्लस में v du/dx। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो ये हो जाएगा 1/v² प्लस वाला चीज़ पहले लिख लो तो हो जाएगा v du/dx माइनस में u dv/dx। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो v du/dx माइनस में u dv/dx, और नीचे लिख सकते हो v²। मतलब इसका ये हुआ कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हैं, कोई दो फंक्शन हैं जो आपस में डिवाइड हैं, उनका हमें अवकलन करना है, तो सबसे पहले हमें हर को छोड़ देना। यहाँ हमने y को ये माना था, u/v के रूप में हमने y को मान के रखा था। मतलब यहाँ पे देखो पहले v है, यानी जो हर होता है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हम उसे वैसे का वैसे लिख देंगे और अंश का हम लोग करना शुरू करेंगे, जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अंश का अवकलन करेंगे, लेकिन हर को वैसे का वैसे छोड़ देंगे, माइनस, फिर उसके बाद हम अंश को छोड़ेंगे। पहले हर को सही सलामत छोड़ देना है, बाद में अंश को सही सलामत छोड़ देना है। और जब आप अंश को छोड़ोगे तो हर का आपको अवकलन करना रहेगा, और नीचे रहेगा हर का वर्ग। या आप ऐसे समझ लो, आंसर नहीं समझ पाते हो तो जो फंक्शन नीचे लिखा पहले आपको उसे छोड़ के ऊपर वाले का अवकलन करना है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन छोड़ देना है और नीचे वाले फंक्शन का अवकलन करना है, और जो उत्तर आएगा उसमें हर वाले का वर्ग कर देना है।
आप इसे चाहे तो ऐसा समझ सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और नीचे हो गया हर का वर्ग। ये है दो फंक्शन के डिवाइड होने पर उनका अवकलन करने का तरीका। यहाँ से एक बार आप पूरा शुरू से देख सकते हैं। दो फलनों के भागफल का अवकलन हम लोग कर रहे थे। हमने एक फंक्शन को माना है u, एक फंक्शन को माना है v। हम यहाँ इसकी सहायता से इसका सत्यापन कर रहे हैं या इस सूत्र को हम प्रूफ कर रहे हैं। y इक्वल यू बाई वी, तो सबसे पहले हमने इसे गुणनफल के रूप में लिख दिया और फिर उसके बाद जो गुणनफल का नियम हमने इसे जस्ट पहले प्रूफ किया है उसकी सहायता से हमने इसका कर दिया है डेरिवेशन। आप इसे उतार सकते हो। हम थोड़ा थोड़ा सवाल आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए। और उसके बाद ये यहाँ से आगे का पार्ट ये वाला। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सिखाया है अवकलन के 3 नियम। पहला, अगर दो फंक्शन हैं उनका आपस में योग है या अंतर है, मतलब दो फंक्शन को आपस में जोड़ा गया है या घटाया गया है, तो उनका अवकलन हमें कैसे करना है। तरीका क्या है, पहले एक फंक्शन का अवकलन कर लो प्लस में दूसरे फंक्शन का अवकलन कर दो, या अगर घटाया गया है तो एक फंक्शन का अवकलन माइनस दूसरे फंक्शन का अवकलन। अगर गुणा किया गया है तो आप एक फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करो, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन कर दो। अगर गुणा है तो उसमें पहला दूसरा उसमें कोई खास अंतर नहीं आता, किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर दो फंक्शन का आपस में भाग है, डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले आपको जो भिन्न में नीचे की पोर्शन है उसे सबसे पहले आपको छोड़ देना वैसे का वैसे, और ऊपर वाले पार्ट का अवकलन करना है। फिर उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देना जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और उसके बाद नीचे के पार्ट यानी डिनोमिनेटर को अवकलन करना, उसका डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद नीचे जो पोर्शन है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा भाग के रूप में अगर दो फंक्शन है तो उनका अवकलन करने का तरीका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।